प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 15वां बाब, उसकी 20वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम अक़दस में मेरी और आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए यूं लिखा है 20वीं आयत से, और मैंने यही हौसला रखा कि यहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, वहां खुशखबरी सुनाऊं, ताकि दूसरों की बुनियाद पर अमारत ना उठाऊं, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हो के जिनको उसकी खबर नहीं पहुंची वो देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वो समझेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, मगर चूंकि मुझको अब इन मुल्कों में जगह बाकी नहीं रही और बहुत बरसों से तुम्हारे पास आने का मुश्ताक भी हूं, इसलिए जब इस फानिया को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि उस सफर में तुमसे मिलूंगा, और जब तुम्हारी सोबत से किसी कदर मेरा जी भर जाएगा तो तुम मुझे उस तरफ रवाना कर दोगे। लेकिन बिलफिल तू मुकद्दसों की खिदमत करने के लिए यरूशलेम को जाता हूं, क्योंकि मकदूनिया और अखिया के लोग यरूशलेम के गरीब मुकद्दसों के लिए कुछ चंदा करने को रजामंद हुए। क्या तू रजामंदी से? मगर वो उसके कर्जदार भी हैं, क्योंकि जब गैर कौमें रूहानी बातों में उनकी शरीक हुई हैं तो लाजम है कि जिस्मानी बातों में उनकी खिदमत करें। बस मैं इस खिदमत को पूरा करके और जो कुछ हासिल हुआ उनको सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ इस फनिया को जाऊंगा। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, जो हिस्सा सुबह तलावत किया गया है, मैं और आप थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। अजीजों, 20वीं आयत, जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया। अजीजों, मुकद्दस पौलुस रसूल मिशनरी पॉलिसी, मिशनरी मैवर के गिर्द घूमती थी। अजीजों, इस का बड़ा वाजिया ये मतलब है कि उस का जज्बा उन लोगों, मुल्कों, सकाफतों तक खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम पहुंचाना था, या वहां पे
मसीह खुदावंद के पैगाम को ले जाना था। अजीजों, जिन्होंने तब तक अपने लिए खुदा के मंसूबे के बारे में नहीं सुना था। अजीजों, उसने अपने काम करने वाले साथियों को उन इलाकों में अंजील यानी मसीह खुदावंद की उस खुशखबरी को, जिसमें मुआफी, नई जिंदगी और मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के वसीले से खुदा के साथ शख्सी तलब की खुशखबरी की मुनादी करने की हदायत की, जहां उसकी अच्छी तरह मुनादी नहीं की गई थी। आज भी बड़े ऐसे एरियाज हैं जहां हम बड़े बड़े क्रूसेट तो करवाते हैं, बड़े बड़े कन्वेंशन, बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, मगर जिस तरह अंजील की खुशखबरी पहुंचानी है, हम वैसे नहीं पहुंचा रहे। हम चंद रुपयों की खातर मसीह खुदावंद की उस तालीम को, मसीह खुदावंद के उस मेयार को हम खत्म करते जा रहे हैं। मगर इस बात पर मुझे और आपको सोच विचार करने की जरूरत है कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का जो मिशनरी महवर है या मिशनरी जो फिक्र है उसकी, जो उसने अपने साथियों के अंदर भी मुंतकिल की, कि हम उन सकाफतों को, उन एरियाज को, उन लोगों को किस तरह मसीह की कुर्बत के अंदर लेकर आ सकते हैं। बड़ी अहम बात है जिस पर मुझे और आपको गौर खोज करने की जरूरत है। अजीजों, उसकी मजबूर करने वाली फिक्र यह थी कि हर एक को उस पैगाम को सुनने और मसीह खुदावंद को कबूल करने का मौका मिले। एवरी पर्सन शुड नो जीसस। हर कोई यीशु मसीह को सुने, उसके पैगाम को सुने और उसे कबूल करें और उस पर ईमान लाएं। 21वीं आयत बयान करती है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिनको उसकी खबर नहीं पहुंची वो देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वो समझेंगे। आज सबको सुनाया जा रहा है, सब देख भी रहे हैं, उसके बावजूद जिस तरह हमें कलाम के मुताबिक चलना चाहिए, हम नहीं चल रहे। हम उन्हीं सकाफतों के मुताबिक, उसी कल्चर के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें अपने खानदानों के अंदर बाइबल के कल्चर को लेकर आने की जरूरत है। हमें अपने खानदानों के अंदर बाइबल को लेकर आने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल ही बदल सकती है। खुदा का जिंदा पाक कलाम बदल सकता है, हमें अंधेरों में से निकाल सकता है, और जो भी इसको कबूल करेगा वही बच जाएगा।
और आज सब खुदा आप सबको बहाल करे, आजाद करे। उन एरियाज के अंदर काम करो जहां अभी तक मसीह का पैगाम नहीं पहुंचा। हम हर बिल्डिंग के साथ एक बिल्डिंग जोड़कर बनाते जा रहे, बट नथिंग चेंज, कोई भी तब्दीली नहीं। जब मेरे जैसे पासबान सिर्फ अपनी जात, अपने खानदान के बारे में सोचते रहेंगे, हम कभी भी दूसरे लोगों को सही तौर से मसीह का पैगाम नहीं सुना पाएंगे और ना ही वो मसीह की कुर्बत में आ पाएंगे। हम नो डाउट हम सब इबादत करते हैं, सब गिरजाघरों में जाते हैं, हम सब कलाम पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, मगर चेंजेस कोई नहीं, तब्दीली कोई नहीं है। मुकद्दस पौलुस रसूल का मिशनरी तरीकाकार देखें, किस तरीके से उन्होंने मसीह के पैगाम को लोगों तक लेकर गए ताकि लोग सुने और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा माने। और आज मुझे और आपको भी यही तरीकाकार अपनाने की जरूरत है। हम कलीसिया को क्या सुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम उन्हीं एरियाज में बार बार जाते हैं जहां लोग पहले से बचे हुए हैं। हमें उन्हें बचाने की जरूरत है जो नहीं बचे, उन्हें अंजील की खुशखबरी सुनाने की जरूरत है ताकि उन्हें मुआफी मिल जाए, उन्हें नई जिंदगी मिल जाए, ताकि उनका यकीन, उनका भरोसा खुदावंद मसीह पर हो जाए और यीशु मसीह के अलावा किसी और बात पर ट्रस्ट ना करें, किसी और पर ईमान ना लाएं, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ही ईमान रखें और अपनी जिंदगी को उसी के कलाम के मुताबिक गुजारें। और खुदावंद आज सुन आप सबको बड़ी बरकत दे और इसी कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक दे। आमीन। आए अजीजो दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगी के अंदर बख्शा ताकि हम मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। इस वक्त जितने बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाजिल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। करम कर, रहम कर, फजल कर और सबको बड़ी बरकत दे और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगी के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। इस वक्त जितने खानदान जो हर रोज हर सुबह तेरे कलाम को सुनते हैं और अपने दिन को दुआ के वसीले से शुरू करते हैं, तो इन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। अगर इनमें कोई कर्ज या किसी लानत के नीचे दबे हुए, हर किस्म के कर्ज, हर किस्म की लानत यीशु के नाम के वसीले से जाती रहे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मनज है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते हैं,
तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाज़रीन पर तमाम मुक़द्दसीन अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन। आखिर में यही कहना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।